सिला, मैं ठीक लग रही हूँ ना? जी दुआपी आप बहुत अच्छी लग रही हैं। लेकिन दुआपी हम लेट हो रहे हैं, दादू कब तक आएंगी? हाँ दादो, दादो जल्दी आ जाए, हम लेट हो रहे हैं। आ रही हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। आ रही आ रही। दादू आ गई, चलो दुआपी। हाँ चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम सलाम। अरे इतनी देर बाद आया तू? मैं कब से इंतजार कर रही थी। मैंने बच्चों को स्कूल से भी लाना होता है। तो आप चली जाती ना, टिफिन मुझे दुआ बना कर देती थी। अब मैं टिफिन बना के दिया करूंगी। दुआ को खैर से मैंने स्कूल में दाखिल करवा दिया। अब माशाल्लाह तीनों बच्चे साथ जाया करेंगे स्कूल। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके लिए थोड़ी मुश्किल नहीं हो जाएगी? मतलब सारा कुछ आपको खुद देखना पड़ेगा। अरे मुश्किल तो होता है, मगर देख तालीम भी तो जरूरी है ना। जी, अगर आप हुक्म दें तो बच्चों को स्कूल से मैं ले आऊंगा। नहीं, आखिर दुकान में भी तो तेरी जरूरत होती है ना, वहाँ देर हो जाया करेगी। मैं ले आऊंगी। अच्छा रोकी तेरी, मैं टिफिन लेकर आऊंगी। मेरे पास पैसे होते तो आइसक्रीम ही ले लेता। पता नहीं दुआ बाजी आज दादू कहाँ रह गई हैं, इतना लेट हो गई हैं वो। आती होंगी बस। लो आ गई दादू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दादू। आज देर हो गई ना, दरअसल वो अमजद देर से आया ना टिफिन लेने के लिए। दादो अगर आप ना भी आती तो मैं इनका हाथ पकड़ के घर ले आती। मुझे मालूम है मेरी बच्ची बहुत समझदार है, लेकिन बेटा ऐसे अकेले मत आना कर। दादू दुआ बाजी मुझे खेलने भी नहीं देती है। दुआ क्यों? दादो आप इसे समझाए ना, मुझे तंग ना किया करे। दादू मैं इन्हें तंग नहीं करता, पूछ ले इससे। अच्छा चलो आओ घर चलते हैं ना। आओ बेटा आओ। भाईजान, अम्मा जी बता रही थी दुआ ने भी स्कूल जाना शुरू कर दिया। हाँ यार, बस अम्मा की जिद थी, वरना मैं तो चाहता था कि दुआ घर संभाले। कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे। वैसे अम्मा जी की भी हिम्मत है, इस उम्र में तीनों बच्चों को संभाल रही हैं और उसके ऊपर स्कूल छोड़ना, वापस लेकर आना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उन पे। बस यार अम्मा ने जिद पकड़ ली थी, वरना भला कोई पूछे कि बच्चियों ने आखिर पढ़कर क्या कर लेना है यार। भाईजान अगर आप इजाज़त दें तो कल से स्कूल उनको छोड़ने की, लेने की जिम्मेदारी मैं उठा लूँ, साथ ही साथ खाना भी ले आया करूँगा। या तुम्हारी दुकान पे ज़्यादा देर ना रहने की वजह से ना यहाँ काम नहीं चलता, रश बढ़ जाता है दुकान पर। और वैसे भी वो बच्चे जो हैं दुआ के साथ स्कूल जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। अब अम्मा के जाने की ज़रूरत नहीं है। तो काम कर, ये जो कार्टन लाया ना इसको खाली कर, सामान लगाया इधर यहाँ पीछे। कर लेता हूँ। दादो आप नाराज हैं मुझसे? बताए ना दादो। बिला वजह की नफरत छोड़ दो शानी से। दादो जब भी मैं शानी को देखती हूँ तो मुझे अम्मा याद आ जाती है। अब्बा शानी की वजह से अम्मा को मारते थे। बेटा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि इसमें शानी का कोई कसूर नहीं है। बस छोड़ दें दादो, आपको तो वैसे भी शानी से बहुत प्यार है, बिल्कुल अब्बा की तरह। आपको तो अम्मी भी नहीं याद आती होंगी। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं, मरने वाले को भुलाया नहीं जाता। और फिर उस बेचारी ने तो सारी जिंदगी इतनी तकलीफ में गुजारी, अगर मैं उसे भूल भी जाऊं तो उसका दुख, उसका दर्द तो कभी नहीं भुला सकती। मैंने आपको रुला दिया दादो?
नहीं बेटा, स्कूल कैसा है तुम्हारा? पसंद आया? दादू स्कूल तो बहुत ही अच्छा है। अभी पढ़ाई में तो सब मुझसे आगे हैं, लेकिन मैं इतनी मेहनत करूंगी कि सबसे आगे निकल जाऊंगी मैं। इंशाल्लाह। दुआ तुम्हारे अब्बा कह रहे थे कि तुम अब बड़ी हो गई हो, बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना कर सकती हो, डर तो नहीं लगेगा ना? नहीं दादू, बल्कि मैं तो आपसे यही बात कहने वाली थी। आपके घुटनों में दर्द होता होगा, तो मैंने सोचा कि शानी और सिला को मैं खुद ही स्कूल ले जाया करूंगी और खुद ही ले भी आया करूंगी। ठीक है, शानी का खास ख्याल रखना, छोटा है अभी, बच्चा है। जी दादू, आप परेशान ना हो। दादू, ये देखें, शहजाद ने मुझे गिफ्ट दी है। कहाँ मिल गया शहजाद तुम्हें? वो स्कूल के रास्ते पर मिला था। बहुत अच्छा है, माशाल्लाह, अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे। सही, तुम खैरियत है? इतनी जल्दी क्यों आ गए? अभी तक तो खैरियत ही है, लेकिन अगर फरमान और असमत ने अपने बेटे शहजाद को लगामें न डाली ना, तो फिर खैरियत नहीं होनी है। अब क्या कर दिया उसने? जब हमारा उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो वो इनसे मिलने स्कूल क्यों जाता है? बच्चा है, रास्ते में अगर मिल गया तो कौन सी कयामत आ गई। एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर मुझे पता चला कि शहजाद तुम लोगों को रास्ते में मिला है और तुम लोगों ने उससे बात की है, तो उससे बुरा और कोई नहीं होगा। ये कहां से आया तुम्हारे पास? ये शहजाद ने मुझे दिया था। पता नहीं तेरे दिमाग पर कौन सा शैतान सवार हो जाता है कि सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। अरे इतनी जरा सी बात के ऊपर इतना हंगामा। बाबा, शहजाद भाई बहुत अच्छे हैं, आप उनसे कहें ना मेरे साथ आके क्रिकेट खेल लिया करें। सारी खन्नास इसके दिमाग में तू और सिला भर रही है। देखो बेटा, बाबा के बेटे हो ना तुम, हाँ? बाबा की बात मानोगे? शहजाद से तुम्हारा बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं है, तुमने बिल्कुल कोई बात नहीं करनी है उससे। अच्छा लड़का नहीं है वो, बाबा की बात मानोगे ना? हाँ, अपनी लाडली को समझा दें अम्मा, नहीं तो मैं खुद जाके फरमान और उसमत से बात करूंगा कि अपने बेटे को लगामे डालें। ठीक है, समझा दूंगी, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है वहां जाने। समझा ही ना तुम्हारा तुम।
हेलो जी, सईदी बोल रहा हूँ। क्या? अच्छा, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। अबे वो अमजद, वो बच्चों के एक्सीडेंट हो गया। कौन सा हॉस्पिटल? बता के तो अरे जाए। यार, हट। अरे बता के तो जाए किस हॉस्पिटल जा रहे हैं। इतनी देर हो गई, अब तक तो आ जाना चाहिए था इन्हें। अल्लाह खैर करे। हाँ, कौन? खाला, वो बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं।